सबसे उत्तरतम बिंदु है आपके मुरैना जिले में चंबल नदी पर स्थित है। मुरैना जिला मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित बिंद पठारी क्षेत्र और चंबल क्षेत्र जिला है। मध्य प्रदेश की सीमाएं दो राज्यों को टच करती हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। राजस्थान के धौलपुर और करौली जिलों को इसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले को इसकी सीमा स्पर्श करती है। यदि हम देखें तो मध्य के अन्य सीमावर्ती जो जिले मुरैना की सीमा को स्पर्श करते हैं उसमें श्योपुर, श्री और आपका भिंड, ये जिले हैं जिनकी सीमाएं मुरैना जिले को स्पर्श करती है। यदि हम देखें तो मुरैना का नाम मुरैना क्यों हुआ? प्राचीन काल में इसको मयूरवन के नाम से जाना जाता था। उसका मुख्य कारण है कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सबसे ज्यादा मोर संख्या में पाए जाते हैं। इसकी पहचान इस रूप में है कि आपकी मोर, जिसे शाब्दिक अर्थ में हम देखें तो मुरैना यानी कि मोर रात में आकर के रैन मतलब बसेरा करते थे, इसलिए इसका नाम मुरैना हुआ है। मुरैना जिला मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसको भिंड और मुरैना को एक समय में यानी कि डाकुओं की स्वर्ण स्थली कहा जाता था, लेकिन आज विकास के बहुत सारे आयाम इसके द्वारा तय किए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में देखा जाए तो आज मुरैना नंबर 1 पर है। जैसे सरसों के उत्पादन में बहुत बड़ा यानी कि उत्पादन आपके मुरैना जिले से होता है। सरसों का तेल का उत्पादन बहुत अच्छे स्तर पर होता है। मुरैना जिले का आपका जो स्टोन है वो यानी कि कई जगह पर जाता है। और हाल ही में मिठास बोलने वाली गजक है उसको यानी कि जीआई टैग दे दिया गया है, क्योंकि इसकी जो यहाँ की खास जो यानी कि तिल और गुड़ शक्कर को लेकर के जो बनाई जाने वाली आपकी गजक है उसको यानी कि आज जीआई टैग मिल चुका है। यदि हम मुरैना जिले के प्रारंभिक इतिहास को देखें तो मुरैना जिला महाभारत काल से इसका एक स्थान है। वर्तमान में कुतवार बोला जाता है, उस समय उसको कुंतलपुर कहा जाता था। ये कुंती का यानी कि आपका संबंध इससे रहा है। यहाँ पर यहाँ के राजा जो कुंतल राज यानी कि कुंतल भोज जो थे उनके द्वारा कुंती का यहाँ पर पालन पोषण किया गया था और कुंती ने यहीं पर आपके शादी से पहले जो ऐसा बताया जाता है जिन्होंने कर्ण को जन्म दिया था, तो इसी कुतवार गांव के पास में आसन नदी है उसमें उनको प्रवाहमान कर दिया था। यदि हम प्राचीन काल में देखें तो यहाँ पर कई वंश के राजाओं का शासन रहा। सबसे पहले यहाँ पर नागवंश के राजाओं का शासन रहा। उसके बाद आपका गुप्त काल में भी यानी कि यहाँ पर नागवंश के शासन काल में देखा जाता है। कई आपके गुप्तकालीन मंदिर भी इस समय देखे जाते हैं। इसके अलावा गूढ़ शासन भी रहा। इसके अलावा वर्धन वंश का शासन रहा। गुर्जर प्रतिहार वंश का काफी लंबे समय तक यहाँ पर शासन रहा। इसका आपका कच्छप घाट की राजधानी उस समय आपका सिहोनिया हुआ करती थी और इसके बाद तोमर वंश का शासन भी इस क्षेत्र में रहा। तोमर जिले का 2 क्षेत्र मुख्य रूप से देखे जाते हैं, एक आपका सिकरवारी और दूसरा तमर घाट। ये सिकरवारी और तमर घाट 2 प्रमुख क्षेत्र थे जहां पर यानी कि शासन हुआ करता था। और इसके बाद आज़ादी के बाद ये मुरैना का गठन किया गया और मुरैना पहले आपका ग्वालियर रियासत का भी जिला हुआ करता था जो आपका 1937 में जिला बना था, लेकिन बाद में इसका यानी कि मुरैना के पुनर्गठन यानी कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद ये मध्य प्रदेश का एक जिला बना। यदि इसको हम देखें तो इस क्षेत्र वो आपका 4,998 किलोमीटर है, 4,998 वर्ग मीटर। क्षेत्र की दृष्टि ये मध्य प्रदेश का 34वां जिला माना जाता है। और यदि पॉपुलेशन देखा जाए तो मुरैना जिले की जो पॉपुलेशन है 19,65,970 है और यहाँ पर आपकी शहरी क्षेत्र में जनसंख्या रहती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या अधिक है। साक्षरता की बात करें तो मुरैना की साक्षरता 75.69% है, 75.69 साक्षरता है। और मुरैना जिला का जो लिंगानुपात है भिंड जिले के बाद सबसे कम लिंगानुपात है। इसका 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात
आपका 839 था, लेकिन 2014-15 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया उसके अनुसार ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का लिंगानुपात बढ़कर 895 हो गया, 895। मुरैना ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का शिशु लिंगानुपात 834 हुआ करता है, 834। लेकिन ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, यानी कि जो 2015 में हुआ था, उसके अनुसार शिशु लिंगानुपात मुरैना जिले का 885 है, 885। यदि हम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की बात करें तो यहाँ पर आपके मुरैना जिले का, मुरैना जो है ग्वालियर चंबल संभाग का मुख्यालय है। इस ग्वालियर चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर। इसका चंबल संभाग का मुख्यालय आपका मुरैना में है, और ये आपका जो चंबल संभाग है जो 1980 में बना था। और मुरैना जिले की अब प्रशासनिक व्यवस्था को देख लेते हैं। मुरैना जिला आपका जिला मुख्यालय है यहाँ पर, और इसमें आपके 4 सब डिवीजन है, यानी कि आपके अनुभाग 4 हैं। मुरैना सब डिवीजन है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मुरैना जिले में आपकी टोटल 6 तहसीलें हैं। 6 तहसीलों में पहली आपकी मुरैना, दूसरी अंबा, तीसरी पोरसा, चौथी आपकी जौरा, 5वीं सबलगढ़ और 6वीं कैलारस। ये 6 तहसीलें हैं। और मुरैना जिले में ब्लॉक यानी कि विकास खंड जो है वो आपके 7 हैं। कौन कौन से हैं? मुरैना, अंबा, पोरसा, जौरा, पहाड़गढ़, सबलगढ़ और कैलारस। ये 7 आपके विकास खंड हैं। मतलब जितनी तहसीलें हैं उससे एक ज्यादा विकास खंड है। सारी तहसीलों में तो विकास खंड है, इसके अलावा आपका पहाड़गढ़ एक यानी कि विकास खंड और है। मुरैना जिले के अंतर्गत आपकी 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें आपका अंबा, पोरसा, मुरैना, जौरा और सुमावली, सबलगढ़, दिमनी, ये आपके, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, अंबा, दिमनी, मुरैना, जौरा, सुमावली, सबलगढ़, ये 6 विधानसभा सीटें हैं। और मुरैना संसदीय लोक क्षेत्र है, जिसमें मुरैना के साथ साथ में आपका श्योपुर जिला और यानी कि शिवपुरी जिले की पौड़ी तहसील को इसमें शामिल किया जाता है। इस मुरैना जिले के संसदीय क्षेत्र से आपके सांसद के रूप में वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो कि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है उसमें वो कैबिनेट मंत्री के रूप में यानी कि कृषि मंत्रालय को देख रहे हैं। और यदि हम देखें तो मुरैना जिले की जो में कुछ प्रमुख नदियां बहती हैं, जिनमें आपकी सबसे प्रमुख नदी चंबल है। चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुरैना और धौलपुर की प्राकृतिक सीमाओं को बनाते हैं। इसके अलावा आपकी आसन नदी भी है, जो आपके शिवपुरी जिले के विजयपुर के देवरी के पठार से निकलती है। और ये आसन जो नदी है, इसकी जो सहायक नदियों में कुंवारी और सांक, ये 2 प्रमुख यानी कि इसकी सहायक नदियां हैं। इस आसन नदी पर आपका मुरैना जिले में जौरा तहसील में पगारा बांध बना हुआ है, जो कि 1927 में बनाया गया था। दूसरा बांध यानी कि कुतवार में आपके आसन नदी पर बना हुआ है। तो ये 2 प्रमुख बांध हैं, ठीक है। और इसमें आपकी जो कुंवारी है, ये शिवपुरी के पठार से निकल करके श्योपुर आती है। के बाद मुरैना जिले की ये सबलगढ़ तहसील में, सबलगढ़ तहसील के बाद ये फिर आपके जौरा, फिर मुरैना और अंबा तहसीलों में ये बहती है। इसके बाद भिंड जिले में ये प्रवेश कर जाती है। और कुंवारी नदी की सहायक नदी आसन नदी है। और
अलावा आपकी जो यहाँ की जलवायु के बारे में बात करें तो मुरैना जिला एक शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, जहाँ पर गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, और ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। बहुत ही कम वर्षा होती है। और वनों की बात करें तो आपके जो वन है यहाँ पर आपके शुष्क यानी कि कटीले वन पाए जाते हैं, जिनमें आपका खासकर बबूल है, नीम है, पलास है। और का मुरैना जिले का सबलगढ़ और जौरा ब्लॉक जो है आपके वनों के लिए ज्यादा आच्छादित है। मुरैना जिले की बात तो मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर चंबल और इसकी सहायक नदियों के द्वारा टट्टी कर जाती है, तो ये आपकी यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। यदि हम कृषि की बात करें तो मुरैना जिले में आपकी कई फसलें होती हैं, जिसमें आपकी खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, चावल और आपका तुअर, उड़द की दालें इसमें प्रमुख रूप से होती हैं। यदि हम रबी की फसलों में बात करें तो गेहूं, चना, सरसों। मुरैना जिले में सबसे ज्यादा बुवाई यदि होती है तो वो आपके सरसों की होती है, उसके बाद फिर आपका गेहूं का होता है। मुरैना जिला सरसों उत्पादन में एक प्रमुख जिला माना जाता है, और यहाँ से सरसों का उत्पादन अच्छा होने की वजह से आपका सरसों का तेल का भी काफी अधिक उत्पादन होता है। और हम बात करें यहाँ पर औद्योगिक विकास की, हालांकि मुरैना जिला औद्योगिक दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, जिनमें आपका बामौर है। और बामौर का जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, यहाँ पर आपकी कुछ प्रमुख जो फैक्ट्रीज हैं, उनमें आपके एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री जो कि 1922 में स्थापित की गई थी, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना माना जाता है। और इसके बाद आपका जेके टायर बनाने का कारखाना बामौर में है। यहाँ पर राठी तेल मिल भी है, और सरसों का आपका केएस ऑयल मिल ये प्रमुख है। इसके अलावा कैलारस में गन्ना से शक्कर बनाने का कारखाना पहले यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन वो आज की स्थिति में बंद हो चुका है। आपका बामौर में भी पहले कत्था बनाने का कारखाना हुआ करता था, वो भी आज की स्थिति में बंद हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं मुरैना जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में। मुरैना जिले में कई पर्यटन स्थल हैं, जिनमें आपके ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक यानी कि तरीके के पर्यटन स्थल हैं। यदि हम प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में बात करें तो यहाँ पर आपका चंबल अभ्यारण्य है। ये चंबल अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश के साथ साथ में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश के आपके ये चंबल जो अभ्यारण्य है मुरैना जिले में है, काफी इसका विस्तार। और इस चंबल अभ्यारण्य में कई जीव जंतुओं का संरक्षण हो रहा है, जिसमें खास करके आपके डॉल्फिन यहाँ पाई जाती है, और घड़ियाल, मगरमच्छ, और आपके यहाँ पर आपके जो प्रमुख रूप से एक देवरी जगह है, यहाँ पर आपका देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी स्थापित है। इसके अलावा अब हम देखते हैं यहाँ पर धार्मिक और यानी कि ऐतिहासिक जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, इसमें आपका मुरैना और ग्वालियर के आसपास जो क्षेत्र है, वहाँ मुरैना जिले में शनिचरा मंदिर जो है, ये आपका प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल माना जाता है। शनि देवता का यहाँ पर एक मंदिर है, और ये आपका धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर शनिचरी अमावस्या को एक बहुत बड़ा यानी कि मंदिर लगता है, मेला लगता है, जिसमें देश विदेश के कई क्षेत्रों से यानी कि लोग इसमें आते हैं। यहाँ पर एक आपका कराई धाम मंदिर है, और जिसमें पटिया वाले बाबा यानी कि जो रतनदास जी हैं उनकी समाधि है, और ये भी प्रमुख एक धार्मिक स्थल माना जाता है। इसके बाद बाबा देवपुरी का मंदिर है, जो आपका मुरैना और धौलपुर के बीच में स्थित है। और नागा जी का मंदिर, और नागा जी का यहाँ पर कोरसा में मंदिर है। यहाँ पर इनके प्रतिवर्ष नागा जी का मेला लगता है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। एक आपका वटेश्वर हिंदू मंदिर है। वटेश्वर यहाँ पर लगभग आपके
200 मंदिरों का समूह है, छोटे मंदिरों को मिला के। शिव, भैरव और शक्ति के यानी कि मंदिर है। ये आपके सबसे बड़ा यहाँ पर जो मंदिर है बटेश्वर मंदिर में भूतेश्वर मंदिर है, यानी कि शिव मंदिर है। और इस समय यहाँ पर और जो प्रमुख मंदिर है, एक विष्णु मंदिर है, इसके अलावा आपका बहाल मंदिर है। और ये जो मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहार शासन काल में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। और इसी के पास में आपका यहाँ पर बटेश्वर के पास में पड़ावली और मितावली दो प्रमुख आपके धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। यदि हम पड़ावली की बात करें तो ये आपका गुप्तकालीन मंदिर है, यहाँ पर विष्णु मंदिर है। और यहाँ पर आपका खजुराहो की शैली के बने हुए मंदिर हैं, इसलिए इसको पड़ावली को मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। इसके बाद है मितावली, ये यहाँ पर 64 योगिनी का मंदिर है, जिसमें आपका यानी कि हमारी जो प्राचीन संसद भवन था, इससे पहले जो प्राचीन अभी तक यानी कि संसद भवन रहा, उसका जो मॉडल लिया गया था वो इसी मितावली के मंदिर से लिया गया है। और इस मितावली मंदिर की स्थापना या इसको बनवाया गया था वो महाराजा देवपाल के द्वारा बनवाया गया था। आपका दूसरा एक पर्यटन स्थल और है सिहोनिया। सिहोनिया में आपका एक शिव मंदिर है, कखन मठ का मंदिर, जो कि कछवाय वंश के राजा, कच्छपघात वंश के राजा कीर्तिराज के द्वारा अपनी पत्नी ककनावती के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। सिहोनिया कच्छपघात वंश के राजाओं की राजधानी रहा है। और सिहोनिया में एक सास बहू का अभिलेख भी मिला हुआ है। और सिहोनिया में आपके दिगंबर जैन तीर्थ स्थल भी है। और सिहोनिया में आपका ये कच्छपघात वंश की राजधानी भी रहा। इसके बाद हम देखते हैं आपका यहाँ पर एक कुतवार जगह है, जहाँ पर हरि सिद्धि देवी का मंदिर भी है। और इसके अलावा आपका यहाँ पर एक कोलेश्वर धाम मंदिर है ना। कोलेश्वर धाम मंदिर ये शिव मंदिर है, ये ककन मठ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर ही है। तो ये प्रमुख आपके धार्मिक तीर्थ स्थल हुए। यदि हम इसमें पुरातात्विक दृष्टि से और आपके ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो आपकी पहाड़गढ़ में आपकी 86 यानी कि गुफाएं मिलती हैं। और इन गुफाओं को प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं का जो टाइम पीरियड है वो लगभग आपकी जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनके समकालीन माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय भी आए यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर एक नूराबाद जगह है, जो कि मुरैना का एक प्रमुख मुगल काल का स्थापत्य माना जाता है। यहाँ पर कुंवारी नदी पर एक पुल बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जहांगीर काल में जो पुल बनवाया गया था। और यहाँ पर एक गोना बेगम का मकबरा भी है, जो मुगल स्थापत्य कला का काफी बड़ा नमूना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो शहीद स्मारक या शहीद मंदिर बना हुआ है, जो कि आपके राम प्रसाद बिस्मिल के यानी कि स्मृति में बनाया गया है। ये आपका मुरैना शहर में या मुख्यालय में बना हुआ है। और यहाँ पर उनके जो संग्रहालय भी बना हुआ है। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का आपका जो संबंध है मुरैना जिले के अंबाह तहसील में बरवाई जो गांव है वहां से माना जाता है। इनके परिवार के जो पूर्वज हैं वहीं पर रहते थे, इसलिए इनका एक प्रतिमा आपके मुरैना जिले के बरवाई गांव में भी यानी कि लगाई गई है। और यहाँ पर आपका प्रतिवर्ष मेले का भी आयोजन किया जाता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का संबंध जो था आपका एक बहुत बड़े कांड से था, काकोरी कांड से। काकोरी कांड उन्हीं के नेतृत्व में संपन्न हुआ था 1925 में। इस काकोरी कांड में सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया गया था। यानी कि एक आपकी जो लखनऊ सहारनपुर रेल मार्ग के बीच में काकोरी जगह पड़ती है, वहां पर सरकारी खजाने को ट्रेन से लूटा गया था। यदि हम बात करें मुरैना जिले
कि आपकी अन्य प्रमुख बातों में तो एक यही है कि यहाँ पर ये बीहड़ प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बीहड़ का निर्माण कर दिया गया है। तो यहाँ से यानी कि आपका कृषि योग्य भूमि कम हो गई है, लेकिन इस बीहड़ का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कैसे हो सके, इसके लिए आपका मुरैना में बीहड़ अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर बीहड़ों में आपका अवनलिका उत्पादन होता है, इरोजन होता है, जिससे यानी कि मिट्टी का कटाव होता रहता है। इन्हीं बीहड़ों में आपके कई दस्युओं ने यानी कि डाकुओं ने शरण ली थी, और इसी आपके बीहड़ में शरण लेने वाले एक बहुत बड़े आपके सैनिक और आपके एथलीट थे मान सिंह तोमर, जो कि बाद में दस्यु भी बने। वो भी यहाँ पर यानी कि प्रमुख एक व्यक्तित्व माने जा सकते हैं। और मुरैना जिले में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपके जनजाति भी पाई जाती है, और वो आपकी है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो कि मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी जनजाति मानी जाती है, जो कि मुरैना जिले में आपकी पाई जाती है। यहाँ पर यदि हम संस्कृति के बारे में करें तो यहाँ पर आपकी मिली जुली संस्कृति पाई जाती है, और यहाँ पर आपका एक सामंतवादी समाज के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पर आज भी सामाजिक तौर पर सामंतवादी तत्व देखने को मिल जाते हैं, जो कि कहीं न कहीं उसके विकास की संभावनाओं को रोकते हैं। और यहाँ पर ब्रज भाषा बोलने का यानी कि स्वरूप है, अपभ्रंश के रूप में बोली जाती है ब्रज भाषा। और मुरैना जिले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मुरैना की पहचान इस रूप में भी की जाती है कि मुरैना में आपके ट्रैक्टर और बंदूक बहुत हमें यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यानी कि बंदूक पहले डाकुओं के रूप में उठाई जाती थी, आज यानी कि देश की सुरक्षा के लिए आपका सेना में और पैरामिलिट्री फोर्स में मुरैना जिले के जवान बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। और कृषि कार्य के लिए यहाँ पर ट्रैक्टर का उपयोग काफी ज्यादा किया जा रहा है। और मुरैना जिले का जो आपका मुरैना नगर है, पहले वो नगर पालिका के रूप में आता था। 2013 से यहाँ पर नगर निगम की स्थापना कर दी गई है। और मुरैना जिले में आपका एक खास बात यह है कि वर्तमान में ये आपका रेल मार्ग और आपका सड़क मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे से भी जुड़ा हुआ है। और यहीं से आपका एक अटल एक्सप्रेस वे चंबल नदी के किनारे बनाया जा रहा है, जो आपके कोटा से लेकर के और उत्तर प्रदेश में इटावा तक जाएगा। तो इसमें मुरैना जिला भी शामिल है। आपको मेरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दें, जैसे कि और बच्चों का भी और स्टूडेंट्स का भी लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी के रूप में हम और जिलों की श्रृंखला जो कि वाले चंबल संभाग की शुरू की है उसको लेकर के आएंगे। तब तक आप यानी कि इस वीडियो